कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती या गुरु पर्व या गुरु पूरब सिख समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सम्मानित दिन है। गुरु नानक जी की जयंती गुरु नानक जी के जन्म को स्मरण करते हैं। इसे गुरु पूर्व या गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव। गुरु नानक जी निहित नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश देते हैं। यह दिन महान आस्था और सामूहिक भावना और प्रयास के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ज्ञान और वीरता से भरा था। 500 साल पहले भारत में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी पंजाब के रहने वाले थे। गुरु नानक देव जी ने बगदाद तक आध्यात्मिकता, परमेश्वर के साथ एकता और भक्ति के महत्व को फैलाया था। आज सिख समुदाय गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाता है और सिख समुदाय के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाता है। सिख धर्म के 10 गुरु थे और गुरु नानक देव जी प्रथम गुरु यानी सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख परंपरा के सभी 10 गुरुओं की कहानी हर्षित और उत्थान है। वह उनके त्याग को दर्शाती है। गुरुओं ने अच्छे, निर्दोष और धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। साधारण शब्दों में लोगों को गुरुओं द्वारा ज्ञान दिया गया था। गुरु नानक देव जी ने भक्ति के अमृत रस के बारे में बात की थी। गुरु नानक देव जी भक्ति योग में पूरी तरह से विसर्जित एक भक्त थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह जी एक कर्मयोगी थे जो अपने कर्म और कर्म करने में विश्वास रखते थे। जब लोग सांसारिक मामलों में उलझ जाते हैं तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपने अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। यही उनका संदेश था। गुरु नानक देव जी ने कहा, इतने भी सांसारिक मामलों में मत उलझ जाओ कि आप परमेश्वर के नाम को भूल जाओ। कई बार गुरु नानक देव जी के पिता उन्हें बाजार में सब्जियां बेचने के लिए कहते थे। सब्जियां बेचते समय जैसे वह गिनती शुरू करते थे, वह 13 नंबर पर रुक जाते थे, जिसका अर्थ तुम्हारा भी होता है। 13 शब्द सुनकर वह दैवीय विचारों में विसर्जित हो जाते थे, इसलिए काम करते समय भी उनका मन काम में नहीं लगता था, बल्कि सिर्फ परमात्मा में लगता था। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेम और वीरता से भरा हुआ है। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब में एक सुंदर प्रार्थना है जो कुछ इस तरह है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव अकाल मूरत अजनूनी साईं गुरु प्रसाद जप आदम सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होश भी सच। पूरी दुनिया एक ओमकार से पैदा होती है। हमारे चारों तरफ सब कुछ एक अकेले ओमकार के संपदन से बना है और आप केवल गुरु की कृपा से ही ओम को जान सकते हैं। यह हर जगह है, लेकिन यह केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जाता है। ओम एक चेतना की गहराई में मौजूद अनंत ध्वनि है। यदि आप समुद्र में जाते हैं और लहरों को ध्यान से सुनते हैं तो आप एक आवाज सुनाई देती है, ओम। यदि आप पहाड़ की चोटी पर जाते हैं और बहते हुए हवा को सुनते हैं तो आपको ओम ही सुनाई देता है। इस जन्म से पहले हम सब ओम थे, इस जन्म के बाद हम सब ओम की ध्वनि में विलय करेंगे। सृजन की गहराई में वह आवाज अभी भी प्रतिध्वनित है। इस सभी धर्मों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ताओवाद और शिंटोवाद ओमकार ओम जप को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हमें माया में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए और सेवा के कार्य करते रहना चाहिए।